सभी की मन की मुरादें। सॉल्व करो क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों हेतु उपलब्ध है? यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, जितनी क्षमता हो उतनी लगाओ, एकदम आराम से पढ़ो, पूरा 5 मिनट का टाइम है। Which of the following right provided by Indian Constitution are available only to Indian citizen? गुड मॉर्निंग। तुम्हारे काम की चीज है, क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉलिटी की आधी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और पहले से थोड़ा हिंट कर दें, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा जाएगा, वो केवल एक क्वेश्चन के रूप में नहीं होगा, पूरा एक टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। फंडामेंटल राइट हो चुका है ना, सॉल्व करो इसको। रुक जाओ अभी, किसको किसको आ रहा है ये पहले तो हाथ खड़ा करेगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों हेतु उपलब्ध है? विधि के समझ समता का अधिकार, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, लोकसभा और राज्य विधायिका मतलब राज्य विधानसभा से मतलब है यहाँ पे सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, और लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव में मतदान का अधिकार। हिंदी इंग्लिश जो समझ में आ रहा हो वो करो। और इसीलिए कह रहे थे ना, इस एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अपने आप में हैं, है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का ही। आया कुछ समझ में? बताओ आंसर। लास्ट वाला ऑल ऑफ देम, अच्छा ये देखो, अच्छा ये मतलब केवल लास्ट वाला, ये कैसे संभव है? नहीं दो, लो लो इसमें करो करो, ऑल ऑफ देम है, 1 2 3, समझ में आ रहा है? फिर से देख लो। नहीं चलो तुम लोग इसी से बताओ, इनमें से कौन कौन से हैं, एक पे टिक नहीं करना है, बताओ आप कौन कौन से हैं। शुरू करो एक तरफ से, सेकेंड वाला। बार बार कह रही, क्वेश्चन नहीं पूरा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। फिर क्वेश्चन पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन, हमने क्या किया, यूपीएससी इसी टाइप का क्वेश्चन रखेगा और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट का दुनिया पढ़ती है ना? तुम्हारे हिसाब से सारे सही है, गुड। और देखो, तुम लोग बताओ, देखो देखो इसमें देखो देखो, 1 2 3 4, ओनली 2 3 4 5, 1 2 3, ऑल ऑफ द अबव। तुम तो रेस से हटो पहले, ठीक है? अब बताओ, आप लोगों में कोई मतलब बिल्कुल बिना संकोच के बोलो। सी, कारण बताओ अब सी, बहुत बढ़िया आंसर है, सी का कारण बताओ। और बता रहे हैं, पहले कारण तो बताओ अपने अपने, सी क्यों है? एक एक करके बताओ ना, क्यों मतलब सी बताया, मतलब 2 3 4 5 क्यों है ये? एम्प्लॉयमेंट वाला है तो केवल सिटीजन, गुड। और बहुत बढ़िया, ठीक है। और सिटीजन के लिए बहुत बढ़िया, फिर आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से धैर्य के साथ में, नहीं नहीं, आराम से बोलो। राइट टू इक्वालिटी, हम्म, ठीक है, ये दोनों के लिए हो जाएगा, मतलब इसको हटाना चाहते हो ना? बहुत बेहतरीन आंसर है, एकदम सही है। और तुम ये चीजें देखो ना, पॉलिटी का क्वेश्चन है, हमने क्या कहा था, यहाँ एक क्वेश्चन रखने का मतलब, और केवल एक ही क्वेश्चन रहेगा डेली, है ना? एक क्वेश्चन रखने का मतलब पूरी पॉलिटी, इसमें तुमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े पूरे, इसमें क्या क्या तुमने देखो, यहां से बताने का हमारा क्या मतलब है, सिर्फ क्वेश्चन पे एक शब्द डालने पे पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, है ना? अगर यहीं पे क्वेश्चन दे देता कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कौन से अधिकार जो हैं वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आएंगे,
मौलिक अधिकारों की प्रत केवल भारतीयों को प्रदत्त है, फिर क्या होता आंसर? केवल ये वाला। एकदम देखो धैर्य से, बिल्कुल कूल माइंड होके, एकदम। अगर क्वेश्चन ये दे दिया जाए सेकेंड और थर्ड ना, बहुत अच्छे। तो इसमें देखो क्या समझना क्या है, उसमें क्या कहा जा रहा है, यहीं पे ट्रैप करेगा यूपीएससी, हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन रखता है। एक शब्द में अंतर करेगा, पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे कह दिया जाता, देखो और फिर क्या है, अगर भारतीय हटा के केवल मौलिक अधिकार कर दिया जाता, फिर क्या आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ से भारतीय नागरिक हटा के केवल मौलिक अधिकार किया जाता, और तुम्हारा आंसर कब होता, जब यहाँ से भारतीय नागरिक हटा के केवल कर देते। हाँ, मेरा वाला हो जाता, तो यूपीएससी भी तो वही करता है, मेरा वाला हो जाता। यूपीएससी करता है कि नहीं करता है ये? तो ये चीजें समझ में आ गई, और यही चीजें तुम लोगों को डेवलप करनी है। जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आराम से एकदम पढ़ना है। और ये चीजें प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है इसका। भाई इसमें क्या है, आर्टिकल 14 सिंपल तरीके से दोनों के लिए उपलब्ध है, नागरिक प्लस गैर नागरिक, है ना। समानता का अधिकार पूरी तरीके से हम लोगों ने चर्चा भी की थी, जरूरी भी है। भाई कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, कोई नागरिक अगर विदेशी के साथ में घूमने आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि तुम उसके साथ किसी भी तरीके का व्यवहार करोगे, मिसबिहेव करोगे, नहीं होता है ना। तो कम से कम उस लेवल पे तो वो दोनों को इसीलिए दिया गया है। दूसरी चीज क्या पड़ी थी, भारतीय नागरिकों के लिए कौन से थे अधिकार, 15, 16, 19, 29 और 30। याद करने का एकदम आराम से वो रखो, ये दोनों आ जाएंगे ना, में ये है 16 में, ये 29, 30 में है। ये चीजें बस देखो शब्दों को पकड़ के देखना है। और ये क्या है, ये भले मौलिक अधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट तो नहीं है ना, लेकिन संविधान में उल्लिखित है बिल्कुल स्पष्ट रूप कि लोकसभा में, विधायिका राज विधानसभा में अगर किसी को चुनाव लड़ना है, ये पढ़े है ना, केवल भारतीय नागरिक होंगे, है ना, मतदान का अधिकार भी। तो ये चीजें क्लियर है कि क्या बोलने चाह रहे हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ कम से कम 5 क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे, जबकि है केवल फंडामेंटल राइट से ही संबंधित है ना। बस ये तुम लोगों को देखना है। वही इसमें कहा गया है कि विधि के समझ समता, विधियों का समान संरक्षण दोनों के लिए था। फिर क्या है, समता का अधिकार, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 16 दिया है, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल आराम से पढ़ा था हम लोगों ने इसको। उसके बाद सत्य और शिक्षा, कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 और 30 में दिया था। फिर ये चीज देख लो, देखो डिस्कशन अबाउट द राइट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन इंक्लूड बोथ फंडामेंटल राइट एज वेल एज जनरल राइट। तो यहाँ पे क्या चीज हम लोगों ने कहा, वही बातें, हर एक शब्द पे क्वेश्चन चेंज होगा। और यूपीएससी छोड़ दो, यूपी पीसीएस भी रख रहा ना आजकल ऐसे घुमा के। समझ में आ रहा है, ये चीजें अप्लाई करनी है अपने ऊपर। और ये दूसरी चीज भी तुम लोग को सिखा रहा है कि एक एक चीज तुम्हें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। यूपीएससी में, पीसीएस में भी 10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन ऐसे लोग गलत करके आ जाते हैं, जो केवल एक शब्द पे ध्यान नहीं दिया, फिर घर पे आके देखते हैं गलत। ये चीजें केवल सीधे दिख रहा है, भारतीय केवल नागरिकों के लिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा मतदान का अधिकार 326 आर्टिकल में है ना। तो कहने का क्या मतलब है, अधिकार ये मौलिक अधिकार ना हो लेकिन संविधान द्वारा प्रदत्त है। फिर आगे पहले देख लो, फिर समझाते हैं। इसमें हम लोगों को एक क्या बात देखनी थी, लोगों ने एक बात समझाई थी, ये पूरा सर्किल बना लो, ये संविधान हो गया ना, इसमें जो भी पढ़ा होगा, आर्टिकल 280, 280 आया था, पीसीएस के पेपर में भी आया था ना, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन 280 में है, वो कहीं भी दिया, लेकिन जो भी संविधान में दिया हुआ है संवैधानिक अधिकार होंगे। 326 अभी पढ़ा, यही संविधान, ये पूरा संविधान में है, 395 अनुच्छेद प्लस जो अलग सेट किए गए हैं, जहां कहीं भी मेंशन है सब संवैधानिक अधिकार होंगे। फंडामेंटल राइट इसका एक विशिष्ट रूप हो गया, ये है ना। तो ये जितने भी अधिकार होंगे देखो, ये तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार तो अपने आप में संवैधानिक अधिकार है ही ना, उसका केवल विशिष्ट रूप हो गए, ये एक स्पेसिफिक जगह हो गई, ये अंतर है दोनों। तो 12 से 35 तक केवल यहाँ पे है, ये है ना,
एक विशिष्ट क्षेत्र में दिया हुआ है ये। तो ये अंतर सीखना है ना कि बाहर कहीं भी कुछ अधिकार आएंगे, कानूनी अधिकार हैं। कानूनी अधिकार का दायरा हो सकता और बढ़ जाए, मतलब जो भी अधिकार संसद ने अधिनियम पारित करके बना दिए वो हो सकता है कि संवैधानिक ना हो। संवैधानिक का मतलब क्या है? जो संविधान में उल्लिखित है, या तो वो अधिनियम बना के संविधान में डाल दिया गया। लेकिन कानूनी अधिकार क्या होते हैं भाई? जरूरी नहीं कि संविधान में जोड़ दिए गए हों, कई अधिकार है ना, तो वो कानूनी अधिकार होंगे। तो तीनों का दायरा हो गया ये। इनमें बेसिक अंतर केवल देखना है तुम लोग को बस। अब ऐसी तो है नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लॉजिकल है ना केवल। यूपीएससी का खेल इसी का है, यूपीपीएससी का भी लॉजिक का ही। हो गया ना पूरा क्लियर?